साईं राम। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें बाबा के संदेश हैं। आज गुरुवार है और मेरे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। तो मैं अब हर गुरुवार को आपको संदेश दूंगी बाबा के, और हो सकता है बाबा कुछ आपसे कहना चाहते हो तो मैं उनका माध्यम, उन संदेशों का माध्यम हूँ। तो आप इन कार्ड्स में जो भी बाबा ने आपको संदेश दिए हैं आप उनको फॉलो करें, आप उनको अपने जीवन में उतारें। तो यहाँ पर 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। यहाँ पर मैंने 3 बुद्धा रखे हैं। पहला बुद्धा जो है वो ये बताता है कि बुरा ना देखें। दूसरा बुद्धा जो है वो ये बोलता है कि बुरा ना सोचें। और तीसरा बुद्धा जो है वो ये कहता है कि बुरा ना बोलें। पहला बुद्धा जो वो ये कह रहा है कि देखें ना, और दूसरा बुद्धा जो है वो ये कह रहा है कि बुरा ना सोचें, और तीसरा बुद्धा जो है वो ये कह रहा है कि बुरा ना बोलें। तो यहाँ पर 3 पाइल हैं। जो भी आपको, जिस पे भी ज़्यादा आपका फोकस ज़्यादा जा रहा हो, जिस पाइल पे आप उसको ले सकते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है, देखते हैं कि बाबा उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। पहला कार्ड जो है एबंडेंस का कार्ड है। दूसरा कार्ड जो है सरेंडर है। तीसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ड्रीम्स है। बी असर्टिव है एंड मेडिटेशन है। तो पहला कार्ड जो है वो एबंडेंस का कार्ड है। बाबा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यू विल रिसीव दैट गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। जो भी, मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है वो थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है कि परेशान चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है होंगे भी परेशान, क्योंकि लॉकडाउन कोविड-19 ने 95% लोगों को परेशान कर दिया है वर्ल्ड के। तो एबंडेंस का कार्ड है। यहाँ पर बाबा यही कहना चाहते हैं कि परेशान ना हो, आपको जल्दी एबंडेंस का गिफ्ट जो है वो मिलेगा। आपके जीवन में एबंडेंस आएगी, बरकत आएगी, जो भी आप चाहते हैं वो आएगा। मनी फ्लो होगा, जॉय आएंगे, खुशियाँ आएंगी, और वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल अचीव। और दूसरा कार्ड जो है सरेंडर का कार्ड है। बाबा यहाँ पर यही कहना चाहते हैं सरेंडर करें, gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation। बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को भगवान की ओर समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें। जो कुछ भी हो रहा है उसको सरेंडर कर दें। आप भगवान पे छोड़ दें, एंजल्स पे छोड़ दें। जो भी आपके मास्टर हैं, जिनको भी आप ज़्यादा मानते हैं, आप उनके ऊपर सरेंडर कर दें, और करंट सिचुएशन को डील ना करें बिल्कुल, और भगवान पे छोड़ दें। भगवान जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। तीसरा कार्ड जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं बाबा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें। कहने का तात्पर्य ये है कि एक मैग्नेट बने, एक मैग्नेट की तरह रहें, और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक नियम है जो कि हमें ये बताता है कि हमें जो कुछ सोचना है वो पॉजिटिव सोचना है। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे एक्शन भी जो है वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही करते हैं। तो जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो एक्शन भी हमारे जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जब पॉजिटिव होंगे एक्शन, और जो कुछ होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो रिजल्ट आएगा, जो भी परिणाम आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही वर्क करता है जहाँ पर आपके थॉट्स, आपके एक्शन, आपके वर्ड्स और आपकी डीड्स जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और अच्छा बोलें, हमेशा जो कुछ बोलें अच्छा बोलें। अच्छा बोलेंगे तो वापस लौट कर, जैसे कहा गया है कि दुनिया गोल है, वापस लौट कर आता है जो कुछ हम करते हैं। तो जो कुछ हम करते हैं वो लौट कर आएगा, तो जो हम बोलेंगे वो लौट कर वापस आएगा, और अच्छा रिजल्ट अबंडेंस का रूप लेकर आएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें, हमेशा पॉजिटिव रहें। और 4th कार्ड जो है वो मेडिटेशन का कार्ड है।
मीन्स मेडिटेशन करें, चैंट करें, प्रे करें, पॉजिटिव रहें, भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आप मंत्र जाप करें, जो भी जाप आप अगर साईं बाबा को मानते हैं तो ओम साई नाथाय अष्टभुजाय नमः ये जाप करें। आप शिव जी को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप माता जी को मानते हैं तो आप माँ दुर्गा को मानते हैं तो आप एक मंत्र जो है मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र जो है वो बहुत ही जल्दी वर्क करता है और इसका चैंट करें आप और प्रे करें। आप एक नियम बना लें आप और प्रे करें, प्रार्थना करें, मंत्र करें, जाप करें, ध्यान करें और पॉजिटिव रहें। और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो भगवान की कृपा से, आपके जो भी इष्ट देव होंगे उनकी कृपा से आपको अवश्य मिलेगा। और ड्रीम्स, यहाँ पर ड्रीम्स का कार्ड आया, मीन्स आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम्स। बाबा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी मुझे आपको कम्युनिकेट करना होगा, जो कुछ भी मुझे आपको बताना होगा वे मैं ड्रीम्स के माध्यम से आपको बताऊंगा। और ड्रीम्स में आकर बाबा बताएंगे जो कुछ भी हो सकता है, कुछ बुरा घटने वाला हो, कुछ अच्छा घटने वाला हो, वो आपको बाबा सपनों में आकर बताएंगे। और मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि बाबा मुझे स्वप्न में आकर बता जाते हैं जो कुछ भी होने वाला होता है। और कई बार मुझे अलर्ट करते हैं, अवेयर करते हैं बाबा। तो बाबा यहाँ पर यही कहते हैं जो कुछ भी होगा मैं आपको ड्रीम्स के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करूँगा। और सिक्स्थ कार्ड जो है वो ये आया, बी एजर्टिव। बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग एजर्टिव इज़। मतलब बाबा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि हर उत्तर हमें अच्छे में ही देना है। जहाँ हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो वहाँ पर हमें उसका विरोध भी करना चाहिए, हमें उस सिचुएशन को कंट्रोल भी करना चाहिए, डोमिनेट भी करना चाहिए। ये नहीं कि हमें बुरा लग रहा है तो हम बुरा मतलब अच्छा जवाब दे रहे हैं, नहीं। जहाँ आपको जैसा फील हो रहा है आप वैसा ही उसका उत्तर दें। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की थी। और आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रिजोनेट करें और इसको जो भी संदेश बाबा ने दिए हैं आप उनको अपनी लाइफ में फॉलो करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें। ओम साईं राम। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की थी उनका ऑप्शन था कि बुरा ना सोचें। तो देखते हैं कि उनके संदेश क्या हैं, बाबा ने उन्हें क्या संदेश दिए हैं। पहला कार्ड जो है वो सोल जर्नी का आया है, डिवाइन टाइमिंग, यू आर यूनिक, डू नॉट जज, डिटैचमेंट, ग्रोथ। तो पहला कार्ड जो है वो सोल जर्नी का है। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। बाबा यहाँ ये कहना चाहते हैं, सोल जर्नी का कार्ड है, मीन्स हो सकता है आपकी जर्नी जो वो सोल जर्नी हो सकता है आप फिर से यहाँ पर आए हो सकता है कि ये जर्नी आपकी स्पिरिचुअल हो, आप किसी उद्देश्य से यहाँ पर इस धरती पे आपको फिर से भेजा गया हो। और बाबा यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। बाबा ये कह रहे हैं आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको संकेत दिए जाएंगे, लेकिन फॉलो आपको करना पड़ेगा। देखना आपको पड़ेगा कि आपको कहाँ से क्या संकेत मिल रहा है। आपको चलना अकेले ही पड़ेगा, चलना ही आपको अकेला ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। बाबा सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकते हैं, चलना, उस पर चलना आपका काम है। दूसरा कार्ड जो है वो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ़ समथिंग इज मींट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। बाबा यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो। अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है, कोई चीज़ आपको मिलेगी,
मीन्स आपके लिए अगर कोई चीज़ बनी तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगी, आपके पास आएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। बस उसका टाइमिंग जो है वो डिवाइन टाइमिंग रहेगा। मीन्स भगवान ने उसका एक समय लिखा होगा, तो घबराएं ना, डिस्टर्ब ना हो कि ये चीज़ मुझे मिल नहीं रही। अगर आपके नसीब में, आपके लक में होगा, वो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी होगी, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगी, वो कहीं नहीं जा सकती वो चीज़। यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। और बाबा यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि आप यूनिक हैं। मीन्स आपको भगवान ने कुछ यूनिक पर्पस दिए हों। आपकी जर्नी हो सकता है यूनिक हो, लोगों से अलग हो, तो इसलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। आपको हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया हो, तो आपकी सबकी जर्नी यूनिक होती है, अलग अलग होती है। तो इसलिए आप किसी से भी अपने आप को कंपेयर ना करें। आप ये ना सोचें कि उसकी किस्मत में तो बहुत सुख है और मेरी किस्मत में दुख है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। हो सकता है कि आपके अगर किस्मत में दुख है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, भगवान ने लिखी होंगी। फिर कार्ड आया है आपके लिए, डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शन एंड जजमेंट। आप पहले से किसी भी चीज़ की धारणा अपने मन में ना बनाएं। आप किसी भी चीज़ को पहले से जज ना करें। पहले से हमने मान लिया कि अरे मैं तो ये कर रहा हूँ, ये काम करूँगा तो होगा ही नहीं, आपको पहले से जज नहीं करना है। कोई भी परसेप्शन आपको पहले से नहीं पालने हैं अपने मन में। आप बाबा के ऊपर छोड़ दें, अपने माइंड को फ्री छोड़ दें आप। फिर कार्ड जो है वो ये आया है, डिटैचमेंट का कार्ड है, 5th नंबर का जो कार्ड है। बी डिटेच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल सिचुएशंस, लेट दीज नो लॉन्गर कंट्रोल यू। मीन्स आप डिटैच मत हों किसी से भी, आप डिटैच रहें, अलग रहें। आप पीपल को, किसी भी लोगों को, सिचुएशन को अटैचमेंट में ना रहे। मीन्स मोह छोड़ दें आप चीज़ों का। और ये जो है चीज़ों को जो मोह में बंधते हैं, कंट्रोल, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके बस में नहीं है, वो कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। ऊपर वाला भगवान जब चाहेगा, जो चाहेगा वो होगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारा मेन जो पर्पस है, हमारा मेन जो कर्तव्य है वो यही है कि हम अच्छे कर्म करें, भगवान के रास्ते पे चलें। फिर लास्ट कार्ड जो है वो इस पाइल का ये है, ग्रोथ। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन्स फॉर आवर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको कड़वी दवाई खिलाते हैं। वो इसलिए खिलाते हैं कि हमारा शरीर में जो भी वायरस है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से हमें बुखार हुआ है, बीमारी हुई है, वो ख़त्म हो जाए, क्लींस हो जाए, साफ़ हो जाए। तो इसी तरह से जो भगवान होते हैं, जो हमारे मास्टर्स हैं, वो भी हमें कुछ ऐसे बिटर एक्सपीरियंस देते हैं ताकि हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो, हमारे कर्मों का शुद्धिकरण हो, हमारी ग्रोथ हो। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है बाबा का कि हो सकता है कि आपका ये जन्म जो है किसी पिछले जन्म के जो कर्म होंगे उनके शुद्धिकरण के लिए हो ये जन्म आपका। तो बाबा यही कहते हैं कि हो सकता है जो बुरे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आए हों, आप उनको एक कड़वी दवाई की तरह लें। वो आपको बेहतर बनाने के लिए हैं, आगे बढ़ाने के लिए हैं। और ये एक्सपीरियंस जो है वो आपको स्ट्रांग बनाएंगे और आगे चल के आपकी ग्रोथ होगी, इससे आपका शुद्धिकरण होगा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की थी, उनके लिए संदेश ये थे, बाबा ने उनको ये संदेश दिए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रिजोनेट हो। अगर रिजोनेट होती है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर
बताएं, ओम साईं राम लिखें, और जो भी आपके साथ रिजोनेट हो रहा है वो एक्सपीरियंस, अगर कोई यूनिक एक्सपीरियंस आपको हो रहा है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की है, देखते हैं बाबा उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की है उसमें बुद्धा जो है वो यही कह रहे हैं कि बुरा ना बोलें, हमेशा जो भी बोलें अच्छा अच्छा बोलें। पहला कार्ड भी साइलेंस का आ गया। शेल्फ लाइफ, सोल ग्रुप, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, लिव इन द प्रेजेंट, लर्निंग। तो पहला कार्ड जो है वो यही बता रहा है, साइलेंस। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड्स। तो बाबा यहाँ पर ये कहते हैं कि मौन रहें, किसी को भी कुछ गलत ना बोलें, जो भी बोलें वो अच्छा बोलें, क्योंकि जो हम बोलते हैं उससे हमारे आसपास की एनर्जी क्रिएट होती है। अच्छा बोलते हैं तो अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और बुरा बोलते हैं तो बुरी एनर्जी क्रिएट होती है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो किसी को बोले तो अच्छा बोले, नहीं तो नहीं बोले, क्योंकि बोलने का भी हमें फल मिलता है। क्योंकि हम किसी के साथ बोलते हैं तो हो सकता है कभी भविष्य में हमारे साथ कुछ घटना हो जाए तो हमारे लिए भी लोग बोलें। तो इसलिए बाबा का कहने का मतलब, तात्पर्य यहाँ पर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करें, और जहाँ बोलना हो वहाँ बोलें, नहीं तो मौन रहें। दूसरा कार्ड जो है वह शेल्फ लाइफ का आया है। एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। हर रिलेशनशिप, जो भी संबंध है, उनकी एक शेल्फ लाइफ है। मीन्स हर संबंधों की लाइफ है। जिस तरह से एक सांप जो होता है वो भी समय समय पर अपनी केचुली छोड़ता है, तो हर रिलेशनशिप का एक पर्टिकुलर टाइम है और उसकी एक लाइफ है, और वो समय आ जाने पर वो लाइफ जो है उस रिलेशनशिप की ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इंसान की भी एक लाइफ है, शेल्फ है, और उसके बाद उसका एक दिन अंत हो जाता है। थर्ड जो कार्ड है वो सोल ग्रुप का कार्ड है। इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। कभी कभी कोई हमारी मदद करना चाहता है, हम उसकी मदद लेना नहीं चाहते, और मदद वही करता है जिसका कनेक्शन हमारे से सोल लेवल पर होता है, वही हमारे लिए कुछ अच्छा सोचता है। तो अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा सोच रहा है तो ये ना सोचें उसका इंटेंशन गलत नहीं होगा। हो सकता है वो आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहता हो, वो आपकी हेल्प करना चाहता है, तो आप उसको लेने की कोशिश करें। ये नहीं कि नहीं, हमेशा ये मत सोचे कि गलत होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। फिर फोर्थ कार्ड जो है वो सैडनेस एंड ग्लैडनेस का है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। खुशी और गम, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आएगा। तो ये ना सोचे कि अरे अब दुख आया है, परेशान ना हो सकता है वो दुख किसी आपको कुछ सबक देने आया हो, कुछ लेसन सिखाने आया हो आपको हो सकता है आप स्ट्रांग ना हो तो आपको स्ट्रांग बनाने आया हो। और कई बार बैड एक्सपीरियंस, दुख या बैड एक्सपीरियंस हमको ये भी बताने आते हैं कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। जैसे कि बहुत सारे लोगों के जो भी भ्रम थे अपने रिलेशंस को लेकर वो टूट गए। लॉकडाउन में लोगों ने ये बता दिया और भगवान ने भी हमें ये महसूस करा दिया कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। तो सैडनेस और ग्लैडनेस जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर अभी दुख है तो सुख तो आना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। दुख आया है आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। फिर फिफ्थ कार्ड जो है वह लीव इन द प्रेजेंट। टुमारो इज़ अ मिथ,
इट्स ऑलवेज टुडे। कभी भी हम भविष्य को ना देखें, हम प्रेजेंट में रहें। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे भविष्य के लिए हम पैसा जोड़ लें, हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, अपने बेटा बेटियों के लिए, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी कर दें। और कई बार मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स जो है वो अपनी जीवन जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए छोड़कर चले जाते हैं और अपना जीवन जो है, जो प्रेजेंट लाइफ है, उसको अच्छे से नहीं जी पाते हैं। तो और भविष्य का ना सोचें, क्योंकि भविष्य का क्या भरोसा, कब हम यहाँ से हमारी टिकट कट जाए और कब हम यहाँ से ऊपर चले जाएं। तो इसलिए प्रेजेंट में रहें, अभी का सोचें और फ्यूचर को आप अपने भगवान के ऊपर छोड़ दें। जिसने आपको इस धरती पे भेजा है वो, उसने आपके लिए आगे भी बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। तो जो भी आप करें वो प्रेजेंट में रहकर करें और प्रेजेंट का ही सोचें। और 6th कार्ड जो है वो लर्निंग का कार्ड है। लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। यहाँ पर लर्निंग है, मीन्स बाबा यहाँ पर ये कहते हैं कि लाइफ, जीवन एक स्कूल है जिसके कदम कदम पर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, हर कदम पे हमें कुछ ना कुछ सबक मिलते हैं। और लाइफ जो है वो एक स्कूल है, स्कूल के समान है। जो लेसन हमें अपने जीवन से मिलते हैं वो हो सकता है किसी स्कूल में भी ना मिलते हों। और इतना बड़े जीवन में हमको कई प्रकार के एक्सपीरियंस मिलते हैं, कई प्रकार की नॉलेज, ज्ञान मिलता है जो कि हम एक स्कूल में जाकर ग्रहण नहीं कर सकते। अगर कोई परेशानी आती है तो वो भी हमें कुछ ना कुछ लेसन देने आती है। कई बार हमारे को ऐसा हो जाता है कि हमारी कंडीशन ख़राब भी हो जाती। कई बार इंसानों के साथ ये भी होता है कि कभी कभी फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो चीज़ें हमें ये भी बताती हैं कि कई बार हम किसी से हेल्प मांगते हैं, लोग हमारा साथ नहीं देते हैं। कई बार फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, बहुत बातें करते हैं, हाँ हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और खूब बातें होती हैं। लेकिन जब ज़रूरत का समय आता है तो लोग जो हैं वो पीठ दिखा देते हैं, बता देते हैं कि वो कितने आपके अपने हैं। तो लाइफ जो है वो एक लर्निंग है, एक स्कूल है जिसके कदम कदम पे हमको सीखना है, जिसके हर मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ लेसन मिलेगा। तो ये थे बाबा के संदेश, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ की थी। और मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रिजोनेट करे। अगर रिजोनेट करे तो प्लीज़ मुझसे कोई भी, अगर आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। और ओम साईं राम कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और ओम साईं राम, और आपका दिन शुभ हो।